आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ई लर्निंग इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत करें, जहां पे आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को टीच कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोच कर सकते हैं उन स्किल्स पे जो आपके पास ऑलरेडी है। तो आप इसको एक नॉलेज बिजनेस भी बोल सकते हैं। अब ई लर्निंग इंडस्ट्री क्यों? देखिए, बिजनेस में सेलिंग जरूर इन्वॉल्व होती है, और ई लर्निंग इंडस्ट्री या ये नॉलेज बिजनेस की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सेल्स करना आसान है एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या वो लोग जिनके अंदर वो क्वालिटीज है जो उनको सक्सेसफुल बना सकती है, वो इस चीज को समझते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक कोच है, सो उस कोच की हेल्प से जो भी आपकी सक्सेस की जर्नी है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और बहुत ही आसान हो जाती है। तो अगर आपके पास एक स्किल है तो इस बात के लिए आप बिल्कुल आप एश्योर्ड रहिए कि लोग आपको आपकी कोचिंग के लिए पे करने के लिए रेडी है। इसके साथ ही जो कोचिंग इंडस्ट्री है या कोचिंग बिजनेस है, ये एक हाई टिकट सेल्स का प्रोसेस भी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसान है इसमें सेल्स करना, बट आसान होने के साथ साथ जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं इस बिजनेस से वो भी ज्यादा होता है। बिकॉज कोचिंग कभी भी, देखिए, कोई भी इनएक्सपेंसिव कोचिंग प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप मेंटोर्स में इन्वेस्ट करेंगे या हाई क्वालिटी कोचिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे जो प्राइस होगा वो भी एक प्रीमियम प्राइस होगा। सो ये दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो, या मैं बोलूंगा तीन बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है क्योंकि आप एक ऐसी स्किल से शुरुआत कर रहे हैं जो स्किल आपके पास है ऑलरेडी। दूसरा, लोग आपको पे करने के लिए रेडी हैं। कोचिंग की इंपॉर्टेंस सक्सेसफुल लोगों को हमेशा पता होती है, तो यहां पे सेल्स करना आसान है। और दूसरा, जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे पर क्लाइंट, वो भी ज्यादा होगा, और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू डिलीवर करके एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहे होंगे। सो जब आपको इसकी शुरुआत करनी है, आप वन ऑन वन कोचिंग से शुरुआत करिए, और धीरे धीरे जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उनके व्यूज जानेंगे, जब आप अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करेंगे, सो आपकी पर्टिकुलर स्किल में भी आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से मार्केट प्लेस में अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और वो डिजिटल प्रोडक्ट से आप एक रेगुलर इनकम के लिए एक बिजनेस मॉडल आप बिल्ड कर सकते हैं, जिस बिजनेस को आप पूरी तरह से ऑटोमेट करके अपना पर्सनल टाइम वहां से कट शॉर्ट करके अपने लिए एक रेगुलर इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस, और उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले वन ऑन वन कोचिंग से और अपनी स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी है उसको शेयर करने से इस जर्नी को शुरू करिए, और फिर इसको धीरे धीरे ग्रो करिए। देखिए, आपने सुना होगा, बोला जाता है कि कोई भी चीज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस चीज को दूसरों को सिखाइए। सो ऑटोमेटिकली जब आप इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे, जब आप अपनी चीज लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी खुद की लर्निंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, हर तरह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो गई। सो आपको इन सब चीजों के बाद जो माइंडसेट चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। एक एक्सक्यूज वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए जहां पे आप एक्सक्यूजेस ढूंढें कि आप इस जर्नी को क्यों शुरू नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे अपने कोचेस के साथ टाइम स्पेंड करना या अपने मेंटोर्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे नई नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं, मुझे नई स्ट्रैटेजीज सीखने को मिलती हैं, जब वो मुझे वैल्यू डिलीवर करते हैं, जो मुझे वैल्यू मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे अपने मेंटोर से वो कोचिंग लेने का मौका मिलता है। और मुझे उतना ही अच्छा तब लगता है जब मैं बाकी लोगों को कोच करता हूं, जब मैं उनको वैल्यू डिलीवर करता हूं, जो चीजें, जो नॉलेज मेरे पास है, जब मैं उनके साथ शेयर करता हूं, तो उतना ही अच्छा मुझे भी लगता है। सो इस तरह के माइंडसेट से आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, क्योंकि जैसा आप खुद रहेंगे उसी तरह से आप सामने वाले को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ वैसा बिहेव करे। सो अगर आप खुद कोचिंग को अवॉइड करेंगे या आप खुद लर्निंग को अवॉइड करेंगे, तो कोई आपसे लर्न करे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो आपको सिंपली अपना पहला स्टेप लेना है, और ज्यादा बहुत आगे के स्टेप्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आज के मोमेंट पे या आज के दिन पे बैठ के आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप अपना बेस्ट स्टेप या परफेक्ट स्टेप कैसे लेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने स्टेप्स लेने शुरू करते हैं,
आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती चली जाती है, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं जिससे आपकी ग्रोथ आसान हो जाती है। मगर वो सारी चीज़ें कभी भी फर्स्ट डे पे विज़िबल नहीं होती हैं और उसका आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते पहले दिन बैठ के। तो ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करिए। अगर आपको इस नॉलेज बिज़नेस को स्टार्ट करना है, एक स्किल को पिक करिए और लोगों को उस पर्टिकुलर स्किल पे कोच करने के लिए प्लानिंग करिए, बिकॉज़ आई विल रिपीट अगेन, this is the best way to start an online business in 2021. So this is Harshit Shukla signing off, and just remember, life is all about learning and growing. So अपना समय इन्वेस्ट करते रहिए हमेशा नई चीज़ों को सीखने में, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हमेशा होती रहे। I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.